और अभी आपको अपडेट करें कि मोदी का जंगी जुनून उरूज पर है। तुर्की जंगी जुनून और फुस्तायत में मुब्तला मोदी सरकार। भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। जो तुर्की अब तक भारत को 18 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की भारत को अपने युद्धपोतों को वापस भूमध्य सागर से ले जाने की धमकी दे रहा था, वही तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान को भी एक मुश्किल का सामना है। अब वो क्या है? खास तैयारी में यही है आज के मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए हमें जो ड्रोन का इस्तेमाल है कि किस तरीके से दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, किस माध्यम से हम ड्रोन के तरीके से हम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रैकी दुश्मन की कर सकते हैं। तो इस दरअसल भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्कियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ी वुस्ता में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। पहली मर्तबा बराह रास्त के मफादात पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। इसके बाद की सूरत हाल अब इंतहाई तशवीशनाक है। उसका इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आजकल पाकिस्तान में खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान से कनेक्टेड, उम्मा से कनेक्टेड बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं और इन पे बात करना इंतहाई जरूरी है कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल पकड़ रहा है। और यहाँ पर भारत अपनी एक तरफ तो पकड़ कमजोर करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भूमध्य सागर को अपनी जागीर मान रहा था। उसको बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। हमला हो गया, अब हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैन अवी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करेगा। आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरेबिया पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है। और अब यह हमला एक दो तरफ नहीं बल्कि तीन तरफ से भारत ने कर दिया है, जिसके चलते न सिर्फ तुर्की अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर हो उठा है, बल्कि तुर्की को अपनी नेवी को भी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से IAS त्रिकंद को पहले मेडिटेरियन सी में उतारा गया था, लेकिन तुर्की और सऊदी अरेबिया को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत है, लेकिन शायद वो भारत की असल चाल समझ ही नहीं पाए थे। और जब असल चाल उन्हें पता चली, भारत की तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा कदम उठा चुके थे जो उनके लिए ही सबसे बड़ा विनाशकारी बन चुका है। दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत उतार दिए थे जब तक इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ती। और अब इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। उसकी गुफ्तगू, उसके उम्माल, उसके चहेते, उसका मीडिया वही जहर फिशानी फिर से करने लगा है। अब जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया को चौंका दी है। भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोत को एंटर करवा दिया था। और अब इस वक्त भारतीय युद्धपोतों ने पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल तैयार कर दिया है। और इसके चक्कर से अब भारत ने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चिंग भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारतीय युद्धपोत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया है, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के चलते अब तुर्की को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है। और भारत का यह सबसे बड़ा स्टेप रहा है तुर्की और सऊदी अरब के खिलाफ, जिसके चलते अब इसको लेकर के मामला ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें, ताकि यह वीडियो आपके साथियों और दोस्तों तक और भी ज्यादा आगे पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक और अब कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। काफी अरसे से वो कर रहा है टारगेट, वो तो ये धमकी भी दी थी। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी दिन जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स करता है, एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट्स। ये मिसाइलें सिर्फ तुर्की के लिए नहीं थी। दरअसल इनके पीछे साफ संदेश था कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वह तुर्की हो या सऊदी अरब, उसे भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक इंतहाई कदम उठाना होगा और इस इंतहाई कदम में पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ हाई अलर्ट पे हैं, बल्कि इस वक्त वो बहुत सी पोजीशन संभालने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आज से महीना 1.5 महीना पहले वो करते आए हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे एक वक्फा होता है ना, अब वो फिर से अपने फर्मे में वापस आ रहे हैं। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए, जिसपे बार बार वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं
बीएसएफ ड्रोन वॉरफेयर स्कूल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बीएसएफ के कमांडोज जो कि ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हां, ये ड्रोन सिमुलेटर्स हैं जिसमें कंप्यूटर के जरिए ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं वो ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन वॉरियर्स बनने से पहले इनको सबसे पहले उस टारगेट को फिक्स किया जाता है कि इसमें अगर फिक्स्ड विंग ड्रोन है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और दूर तक इससे वार किया जा सकता है दुश्मन के ऊपर। और मल्टी विंग्स ड्रोन जो होते हैं वो करीब 15 किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग बाकायदे जो है यहां पर दिया जाता है इन बीएसएफ के कमांडोज को। ये तस्वीरों में आप दोस्तों, भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। तुर्की को लगा था कि अगर वह भारत का रास्ता रोकता है तो एक तरफ तो मुस्लिम जगत का मसीहा बनके सऊदी अरब को बचाने के लिए काम में आ जाएगा और दूसरी तरफ उसे दुनिया के कई बड़े देशों का सहयोग भी मिल जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा सऊदी अरब और तुर्की का प्लान इस वक्त फेल हो चुका है। सऊदी अरब का भारत का रास्ता रोकना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है और इस वक्त सऊदी अरब और तुर्कियों की जो सेना, जो जहाज भारत के खिलाफ अरब सागर में उतरे थे, वो पीछे दुम दबा के हटने को मजबूर हो चुके हैं। तुर्कियों को अपनी नेवी वापस अपने कोस्टल में बुलानी पड़ रही है। यहां तक कि तुर्की अपने मेडिटेरियन सी के अपनी कोस्ट लाइन के अंदर भी अपनी नेवी को ले चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है और भारत का एक्शन वास्तव में इतना भयावह है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। बता दें कि भारत ने सबसे पहले अपने एक सिर्फ युद्धपोत को ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेरियन सी में उतारा था और दुनिया को लगा कि भारत का सिर्फ एक नेवी का एक युद्धपोत अकेला क्या कर लेगा और तुर्कियों को भी लगा कि ऐसे में भारत को आसानी से धमका करके पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करेगा, जैसा कि अब तक अमेरिका करता आ रहा था। उसी तर्ज पर तुर्की ने भारत को धमकी देना शुरू किया। तुर्की ने भारत से कहा कि अगर भारत ने 18 घंटे के अंदर अंदर अपने युद्धपोत को मेडिटेरियन सी से, यानी कि उसकी कोस्टल लाइन से बाहर नहीं किया, तो इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद भारत होगा और वह भारत के युद्धपोत को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन भारत ने इसका उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। तुर्की को लगा कि भारत ढीठ बनकर के उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लगातार तुर्की के युद्धपोतों की तरफ से रेडियो द्वारा भारत के युद्धपोत पर मैसेज भेजे जा रहे थे कि अगर आप नहीं लेते तो हम इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे, इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे। कहा यह गया कि फाइनल एक्शन आप पर 18 घंटों बाद मिसाइल ता जाएगी, लेकिन बाद में भारत ने इसको सिर्फ 15 घंटों में तुर्कियों को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से टर्की नेवी के एक बेस को निशाना बनाया और टर्की नेवी ने वहां से भाग खड़ी हुई। दूसरी ओर भारत ने डिफेंस डिप्लोमेसी बढ़ाई है, जैसे ग्रीस और साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की पेशकश करना, ताकि उन क्षेत्रों में इम्बैलेंस कम किया जा सके जहां टर्की की नेवल या मैरिटाइम अपेक्षाएं ज्यादा हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि ऐसे सच बात वाले वीडियो आगे बढ़ें।